और धनबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धनबाद के पीएमसीएच में परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। नर्सों पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। पीएमसीएच प्रबंधन ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। सरायढेला पुलिस ने परिजनों को फिलहाल शांत करा दिया। तो बड़ी खबर धनबाद से, जहां नर्सों पर पीएमसीएच में बच्चा बदलने का आरोप लगाया परिजनों ने, और जो परिजन है उन्होंने पीएमसीएच में जमकर हंगामा किया है। हालांकि पीएमसीएच प्रबंधन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। और आइए कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जमशेदपुर के गुलमुरे स्थित पुलिस लाइन में गोली चली, जिसमें निर्मल सिंह नामक जवान को गोली लगी है। घायल जवान को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। सरायकेला में छिड़खानी की नीयत से घर में घुसे मामा को उसके भांजे ने पीट पीट कर मार डाला। घटना गुटुसाई बस्ती की है। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर में एक महिला ने घरेलू कलह की वजह से आदित्यपुर पुल से कूदकर जान दे दी। महिला की शादी 2 महीने पहले हुई थी। पुलिस नदी घाट से शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह के धनवार में बलहारा गांव के पास स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खूंटी के हुटार गांव के पास अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। घटना से नाराज ट्रक ड्राइवरों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। हालांकि बाद में जाम को खत्म कराया गया। साहिबगंज के राजमहल इलाके में गला दबाकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे जमीन से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची के कई सामाजिक संगठनों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया और पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने हमले की जांच कराने और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। और धनबाद से खबर है, जहां सामाजिक तत्वों ने तालाब में जहर डाल दिया। सरायढेला के राजा तालाब में जहर डाला गया और जहर से 25 क्विंटल मछलियां मर गई हैं। मृत मछलियों की बायोप्सी जांच होगी। राजा तालाब के पानी की भी जांच होगी। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। धनबाद में एक तालाब में जहर डाल दिया गया, जिससे मछलियों की मौत हो गई। 25 क्विंटल मछली जो है वो इस जहर की वजह से मर गए। 20 गुना कितना मछली, 1000 क्विंटल मछली मार। इधर कोडरमा में बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के नाम पर हजारों ट्रैक्टर बालू डंप करके रखा गया है। पिछली बार भी इसके नाम पर अवैध बालू जमा किया गया था। इस पर खनन विभाग ने 1 करोड़ रुपए का फाइन भी किया था। इस बार भी प्लांट के गेट नंबर 1 पर अवैध बालू जमा किया गया है। आसू ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। गेट के सामने लगभग हजारों ट्रैक्टर बालू डंप किया हुआ है, ना ही उसका कोई लाइसेंस है। मैं प्रशासन से निरीक्षण किया जाएगा, उनका स्टॉक देखा जाएगा, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, नियम की जाएगी। पिछली बार भी फाइन हुआ था। कंपनी जो थी उसके पास किसी तरह का स्टॉक का लाइसेंस नहीं था। तो इस बार भी देखा जाएगा, उन पर किस तरह के स्टॉक लाइसेंस नहीं लिए, बिल्कुल उन पर फाइन की जाएगी। श्रावणी मेले के दौरान बाबा नगरी देवघर पहुंचने वाले भक्तों के लिए इस बार जिला प्रशासन खास व्यवस्था कर रहा है। भक्तों के ठहरने के लिए इस बार 3 टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 2 सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले रास्ते में कठोरिया और बागमारा में बनाया जा रहा है, जबकि तीसरा टेंट हाउस जसडी रेलवे स्टेशन के पास बनाया जाएगा। प्रशासन की माने तो इस टेंट सिटी में हजारों भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है। और सबसे खास बात यह कि इस टेंट सिटी में गाड़ियों से आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि टेंट सिटी के पास गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। से बागमारा बस स्टैंड में बनाया जा रहा है 1000 की कैपेसिटी का। जितने भी बस से लोग आते हैं सभी वहाँ पे बस स्टैंड में उतरकर सबसे पहले टेंट सिटी की ओर ही रुख करेंगे। एक और टेंट सिटी कोठिया में बनाया जा रहा है। वहाँ पर भी पिछले वर्ष देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा बसेस का आवागमन हुआ था और उस जगह को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। एक और टेंट सिटी जसडी रेलवे स्टेशन के पास लगेगा, जैसा पिछले वर्ष लगा था। और रांची से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने घेराव किया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिरसा चौक पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। रांची पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक भी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जमीन अधिग्रहण यानी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने घेराव करने की कोशिश की और
बिरसा चौक पर पुलिस ने इनको रोक दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। तस्वीरें भी देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कितनी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जमीन अधिग्रहण संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जब पुलिस ने इनको रोका तो पुलिस से इनकी नोकझोंक भी हुई है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, गेट लगा दिया गया बिरसा चौक के पास में, इनको गेट से पहले रोक दिया गया। लेकिन यहां पर भी जबरदस्त नारेबाजी होती रही। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता बिरसा चौक पहुंचे थे और इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर घेराव का इन लोगों ने मन बनाया था, लेकिन इनको बिरसा चौक पर ही पुलिस वालों ने रोक दिया। हालांकि पुलिस वालों से इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई और पुलिस वालों को इन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें उबाल आप देख सकते हैं। इनको खदेड़ा भी गया है, देखिए आप इन तस्वीरों के जरिए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर किस तरह से युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। और न्यूज 18 झारखंड के संपादक राजेश तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं जो सदन के अंदर विपक्ष कर रहा है, बाहर में कार्यकर्ता कर रहे हैं ये तमाम काम। ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, खासतौर पर जो युवा कांग्रेस में तमाम जो बड़े कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अनूप, इनका जो भूमि अधिग्रहण है उसको लेकर जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो युवा कांग्रेस के हैं खासतौर पर, वो यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है, मुकम्मल व्यवस्था की है अनूप, वो अंदर ना पहुंच पाए। जो विधानसभा का जो परिसर है उससे उनको बाहर रखा जाए। यहाँ पर अभी इन पर जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। जो युवा कांग्रेस के लोग हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि वो अंदर ना जा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश जी, तनाव अभी भी बना हुआ, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, शायद इन तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। बिल्कुल, जो पुलिस की व्यवस्था है उनकी यही यहाँ पर कोशिश हो रही है कि जो कार्यकर्ता है वो अंदर नहीं जाए किसी भी स्थिति में, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई बाधित होगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था है अनूप। यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ यहाँ पर विरोध भी हुआ। हालांकि अभी तक जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर वो मौके पर खड़े हैं और जो कार्यकर्ता है वो शांतिपूर्ण रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बैरिकेडिंग के पास रोक दिया गया है। और अगर आप पीछे की तरफ आप देखें तो भारी संख्या में लोग हैं जो पहले से यहाँ पर इकट्ठा है। सभी युवा कांग्रेस के लोग हैं। भूमि अधिग्रहण जो सरकार का नीति अभी हाल के दिनों में बना है उसका ये विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप ये विधानसभा तरफ बढ़ने की कोशिश इनकी थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनको यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास ही रोका है और तकरीबन यहाँ से 100 मीटर की दूरी है जब वो विधानसभा की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। राजेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि तीखी नोकझोंक भी हुई है पुलिस के साथ इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। इनकी नोकझोंक हुई है क्योंकि ये बाहर आगे बढ़ना चाहते थे। बैरिकेडिंग के पास जब ये बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उनको जो वाटर कैनन गाड़ियां हैं उनसे पानी बरसाया गया। उसके बाद ये यहाँ फिलहाल रुके हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है, लोग जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो काफी बेहतर कर सकते हैं। ये अंदर तक मसला नहीं जा पाए, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, वही हो रहा है जो विपक्ष ने सदन के अंदर कहा था। सदन के अंदर जहां विधायक जो हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हंगामा कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर, और बाहर विपक्षी कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की तैयारी की थी आज, लेकिन इनको बिरसा चौक पर ही रोक दिया गया है। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई है, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गेट बंद करके फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, लेकिन यहां अभी भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता ये आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है बिरसा चौक पर, और तमाम जो कांग्रेसी
कार्यकर्ता हैं। इस गेट के उस पार वो हैं और इस गेट के इस पार पुलिस वाले। आप देखिए तैयारी, वाटर कैनन भी यहां वाटर कैनन भी रखा गया है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं, उसके बाद तमाम तरह की तैयारियां की गई है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं इनको किसी तरह काबू में करने के लिए। पूरी तैयारी पुलिस वालों की तरफ से भी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा था आपको कि पुलिस वाले हैं जो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ठीक अभी आपने देखा इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब भी युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे हुए हैं यहां पर, और अब भी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और कई कार्यकर्ता तो जमीन में बैठ भी गए हैं। तो रांची में पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। ये युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा घेराव की तैयारी करने के साथ बिरसा चौक तक पहुंचे थे, लेकिन यहां पुलिस ने उनको रोक दिया क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है वहां। और इसके मद्देनजर जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई है। हल्का बल प्रयोग भी किया है पुलिस ने। हालांकि बाद में बिरसा चौक पर गेट को बंद कर दिया गया एहतियातन, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें देखिए, गेट की एक तरफ पुलिस वाले हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन इनका भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस बीच थोड़ी बहुत भगदड़ भी हुई है, इधर उधर से लोग छिटके, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त बिरसा चौक पर जुटे हुए हैं और लगातार विधानसभा घेराव को लेकर अड़े हुए हैं ये लोग। हालांकि पुलिस इनको अंदर जाने से रोक रही है। गेट लगा दिया गया है, लेकिन गेट के दूसरी तरफ ये कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं। और न्यू नेटवर्क 18 झारखंड के संपादक राजेश तोमर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिसका अंदेशा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन अभी तक कांग्रेसी कार्यकर्ता यहीं डटे हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है, आगे क्या तस्वीर दिखाई देगी? बिल्कुल, वाटर कैनन लगातार यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं और ये कोशिश होगी पुलिस की कि किसी भी कीमत पर जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो विधानसभा परिसर तक नहीं पहुंचे। चूंकि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, ऐसे में ये कैसे और इनकी क्या आगे की रणनीति होगी? यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा हुआ है। भारत बचाओ जन आंदोलन के तहत झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर के युवाओं के अधिकार के लिए, आज युवाओं के बदौलत रघुवर सरकार की जो दमनकारी नीति है उस नीति को हम लोग विरोध करने आए हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार,
बिजली की बिल महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी। महिला हमारे साथ कुछ हैं, महिला कार्यकर्ता कुछ हैं, हम उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। जो विरोध आपका प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ पर वाटर कैनन छोड़ना पड़ रहा है, क्या ये विरोध शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। ये सभी रघुवर सरकार जो यहाँ बैठी हुई है, ये हम सभी युवाओं से डरती है। डर के मारे ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है और प्रशासन को आगे करती है। आज हमारे झारखंड में जितनी प्रतिशत महिलाएं असुरक्षित हैं, यह पहले कभी भी नहीं हुआ। और हम सभी यहाँ सारे एकत्रित होकर के इस बात का जवाब देना चाहते हैं कि यहाँ झारखंड की सारी जनता एक साथ है और रघुवर दास को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, सत्ता से छोड़। लेकिन ये सिर्फ विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह के विरोध क्यों? पहले आपने क्या पूरे राज्य में कोई विरोध प्रदर्शन किया? बहुत जगह हमारे जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ है। ग्रामीण स्तर पे भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। जो हमारे ऊपर से कार्यक्रम आते हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए, और भी जितनी जन विरोधी इनकी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमने हर जगह प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन किया। अब आगे की रणनीति क्या होगी? चूंकि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा के रखा है, यहाँ पर पुलिस बल काफी भारी संख्या में है, वाटर कैनन यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी यही होगी। आप सब देख सकते हैं यहाँ जितने प्रतिशत में लोग शामिल हैं इस आक्रोश रैली में, आक्रोश घेराव में। ये जनता को आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार अभी टीवी में बैठ करके कुछ देर बाद देखेगी कि किस प्रकार वह झारखंड में हर मोर्चे पे विफल है। क्या सिर्फ टीवी में आने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं? वाकई में आपकी जो एजेंडे हैं, जो जिस मांग को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, वो आपकी प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकता यहाँ की जनता है। यहाँ जनता के अगर आप खिलाफ काम करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। जो यूथ कांग्रेस यहाँ पर पहुंची है, उसमें क्या क्या मुख्य मुद्दा आपका है? हमारा भूमि अधिग्रहण बिल है, महिलाओं पे हो रहे शोषण है, और हमारा जन विरोधी ये सारी भाजपा की जो नीति है। हमेशा बिजली को देखकर आप देखिए, किसानों के साथ छलावा किया गया, अच्छे दिन का वादा किया गया, बेरोजगार युवाओं के साथ बोला गया कि रोजगार देंगे, तो सारे जगह पे शिक्षा में देखिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया। मैं पूछना चाहती हूँ रघुवर दास जी से कि महिलाओं का यही हश्र होना चाहिए? महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार शोषण किए जा रहे हैं और रघुवर दास गांजा पी के टाइट हैं। देखिए, ये इस तरह के शब्द आपको नहीं शोभा देता है, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो सबसे खास है कि जो मुद्दों की बात होती है, सरकार में विधानसभा चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान सवाल आपकी तरफ से पूछे जा सकते हैं, आपके भी वहां पर प्रतिनिधि हैं, ऐसे में वो सवाल वहां पर क्यों नहीं पूछा जाता? बार बार विधानसभा क्यों बंद कराई जाती है? नहीं, हमारा सवाल हमेशा पूछा जाता है और विधानसभा ही बंद नहीं करते हैं। हम लोग अपने पंचायत से लेके, जिला से लेके राज्य तक हम लोग आंदोलन हमेशा करते आए हैं, और जहां भी हमारे जनता के साथ ये सरकार छलावा करेगी वहां हम लोग विरोध करेंगे। ये विधानसभा जो है से भागते हैं, ये विरोध प्रदर्शन जायज है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की जा रही हैं जिसकी हम आलोचना करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है यहाँ पर कि जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस युवा कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये आक्रोशित है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन कतई नहीं चाहेगी कि ये जो भीड़ है वो विधानसभा परिसर तक जाए। फिलहाल यहाँ पर शांति बनाए रखने की यहाँ पर पूरी कोशिश होगी। इनके जो आंदोलन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक हमारे जनता के साथ, हमारे राज्य के साथ इंसाफ नहीं होता है, और विधानसभा में हम लोगों को आज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होती अगर हर प्रश्न का वहाँ जवाब दिया जाता है। आज यहाँ पर ये प्रदर्शन कितने देर का है? चालू रहेगा, अभी ये चलेगा निरंतर जब तक ये लोग हार नहीं जाते। हम नहीं हार मानने वाले, हम यही डटे रहेंगे अपनी मांग। जो यूथ कांग्रेस है यहाँ पर जमे हुए हैं और इनका जो ये आंदोलन है अभी फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन और पुलिस तरफ से यहाँ पर खासा बंदोबस्त किया गया है। इस्तेमाल किया गया था क्योंकि लोग थोड़े उग्र हो रहे थे। अभी क्या माहौल है वहां, क्या तस्वीरें हम देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी है वहां पे? क्या अभी ये लोग उग्र हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहां? देखिए अनूप, यहाँ पर लगातार ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन संजय को कहेंगे कि वो आपको पूरा दृश्य दिखाएं। यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ यहाँ पर जो बैरिकेड बना हुआ है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं, वो यहाँ पर जमे हैं। इनका आंदोलन लगातार जारी है। 2 बार यहाँ पर वाटर कैनन छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया, ताकि लोग अंदर की तरफ प्रवेश ना करें। फिलहाल यहाँ पर शांति बना हुआ है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनकी कोशिश होगी कि ये जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे, किस तरह का बल प्रयोग ना हो। यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस है वो आप ये भी देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो संयम बरत रहे हैं, ताकि जो आंदोलनकारी हैं उस पर अगर वो वाकई में अगर जबरदस्ती करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है अनूप। लेकिन जो अभी की स्थिति है यहाँ पर
लोग काबू में हैं, स्थितियां शांत हैं और लेकिन पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर काफ़ी पुख्ता है। ये लोग अंदर प्रवेश शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल है। अब कोशिश यहाँ पे रही है कि जो आंदोलनकारी हैं यहीं पर रुके रहें और विधानसभा से इनको दूर रखा जाए। अनु राजेश जी, अगर ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, नजर आ रहे हजारों हजार की तादाद में, और शांति तब तक नहीं रहेगी जब तक ये लोग यहां से हटेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि कभी भी ये भीड़ उग्र हो सकती है। इनको समझाने की कोशिश नहीं करें आला अधिकारी वहां? देखिए, जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर उनकी यही कोशिश है कि ये भीड़ आगे ना बढ़े। भीड़ को समझाया जा रहा है कि वो कानून को हाथ में ना लें। अगर वो यहाँ पर जबरदस्ती करेंगे तो पुलिस जो बल है यहाँ पर वो बल प्रयोग भी कर सकता है। और सबसे जो खास है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हैं वो हर कीमत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो यहाँ पर स्थानीय नीति है, खासतौर पर जो भूमि अधिग्रहण नीति है, इसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। महिलाओं पर जो लगातार हिंसा हुए हैं उसको लेकर ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब जो इनसे बातचीत होगी, जो इनके बड़े नेता हैं वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे, सरकार की तरफ से कोई न कोई वार्ता जरूर होगी। चूंकि ये जो आंदोलनकारी हैं बड़ी संख्या पर हैं और ये एक मुख्य मार्ग है अनु, इसके यहाँ पर भीड़ होने से, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जमे होने से आम लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है। क्योंकि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक बाधित है, दूसरे रास्तों से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में ये जो भीड़ है ये यहाँ पर कब तक होता है? पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कोशिश होगी ये जो भीड़ है वापस एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बहाल किया जा सके। जैसे तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, महीनों से प्रदर्शन हो रहा है इसे लेकर, लेकिन बिरसा चौक पर प्रदर्शन के मायने बदल जाते हैं, और खासकर तब जब विधानसभा सत्र चलता है और आवाज यहां की विधानसभा तक पहुंचती है। शायद यही वजह है कि तमाम लोग जिनको विरोध प्रदर्शन करना होता है वो बिरसा चौक पर ही प्रदर्शन करते हैं विधानसभा जब जब चलता है तब। बिल्कुल अनूप, और ये जो बिरसा चौक है ये चौक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप परिवहन के लिहाज से भी देखें तो लंबी दूरी की जो गाड़ियां खासतौर पर जो चाईबासा कोल्हान की तरफ जाती हैं या जो खूंटी की तरफ जाती हैं, ऐसे गाड़ियों को भी काफ़ी विलंब से यहाँ पर खुलना पड़ेगा। जो परेशान यात्री होंगे उनको भी यहाँ पर काफ़ी इंतजार करना होगा। क्योंकि जो भीड़ है वो भीड़ अभी फिलहाल कम नहीं हो रहा है, बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम लोग हैं, आपके इस भीड़ की वजह से थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हुआ है, जो स्कूल की बसेज हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। हमने प्रशासन को 1 सप्ताह पहले इस प्रदर्शन की जानकारी दी थी। हमने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस प्रदर्शन में आ रहे हैं, लेकिन सुबह 1 बजे तक प्रशासन की ओर से यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। रोड को पूरा चालू रखा गया था। ऐसे आम विधानसभा घेराव में पहले से एहतियातन सारे रूट को डाइवर्ट किया जाता है। तो ये जो जनता की तकलीफ हो रही है इसका हम दोषी नहीं है, हम जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बात करी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रांची में हैं, वो यहाँ पर हैं सभा में? जी, वहाँ है। आप चलिए लीजिए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अनूप, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके यहाँ पर हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चूंकि ये जो आंदोलन है वो कब तक चलेगा, आंदोलन का जो स्वरूप है वो क्या है और वो ये जो उनकी अगली रणनीति होगी वो क्या होगी। चूंकि ये भीड़ अगर यहाँ पर जमा होता है तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा और जो आम लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियाँ होंगी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे थोड़ी बात करें और ये जानने की कोशिश करें। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वो उस तरफ जाएं जहाँ पर कि इनके राष्ट्रीय नेता हैं, ताकि इनसे बातचीत की जा सके। और आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है और उस भीड़ से ये हम कोशिश करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस साइड में। और आप राष्ट्रीय, हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि क्या नाम है? केशव चंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीड़ काफी है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानियां हो रही हैं। इसको मैं बोलना चाहता हूँ, पहली बार इस देश में आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि बहनों की अस्मिता की सुरक्षा नहीं होती है झारखंड में, जब तक कि किसानों के जमीन हड़पने का जो भारतीय जनता पार्टी सरकार संशोधन कर रही है, आदिवासियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम लड़ रहे हैं कि झारखंड के नौजवान देश के होटलों में मजदूरी करते हैं। रघुवर दयास और मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ उनका रोजगार है? खूंटी में जो हमला हुआ है, आदिवासियों को गांव में जाके मारा गया है, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं वहाँ, सांसद ने देखने तक नहीं गए हैं, इसलिए हम लड़ने आए। आपके कौन से सांसद गए थे देखने के लिए?
आपके कौन से सांसद गए थे वहाँ पर देखने के लिए? सुबोध कांत सहाय और तमाम हमारे नेता वहाँ पर पहुंचे थे और जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का जो अगर मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दा है कि आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए जो ये संशोधन कर रहे हैं उसके खिलाफ है, बहनों की अस्मिता के खिलाफ जो यहाँ जो रेप की हिंसा की घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ है, और झारखंड में जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं और जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है और नौजवानों को रोजगार के सवाल को लेकर, इन 4 विषयों को लेकर आज महत्वपूर्ण रूप से आए हैं लड़ने। आंदोलन आपका किस तरह चलेगा, क्या रणनीति होगी, क्या चरणबद्ध तरीके से करेंगे? आज का जो तारीख है, इस तारीख में आज आपका आंदोलन क्या कुछ कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, आज हम आए हैं, इन्होंने हम पर लाठी चलाया, पानी चलाया, हम गिरे हुए हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। ये गिरफ्तार करे चाहे गोली चलाएं, आगे इसको हम जोन और जिले स्तर पर लेके जाएंगे। हम गांव और गलियों में लड़ेंगे झारखंड में और बताने का काम करेंगे कि 2 करोड़ के नाम पर और आदिवासी के नाम पर जो ये सरकार आई थी, इसने आपको ठगने का काम किया है। इसलिए रघुवर दास जी को अकल ना आ जाए और जो आदिवासी की जमीन और आदिवासी की अस्मिता वो लूटना चाहते हैं, जो आदिवासी को आदिवासी से लड़ाना चाहते हैं, पत्थरगड्डी के नाम पे सीधे बोल रहे हैं कि ये अफीम के खेतिहर हैं, वो हमारे किसान 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे वो जिले में चले, चाहे वो फिर अनुमंडल। आंदोलन सिर्फ आज ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं किया गया? ये आंदोलन उससे पहले भी किया गया है, हम लोगों ने जिला स्तर पे बहुत जिलों में किया है हम लोगों ने, और आज ये प्रदेश स्तरीय यहाँ पे आंदोलन था जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी दोनों हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं ताकि यहाँ के युवाओं को बल मिल सके, जोर मिल सके। श्रीनिवास जी, ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये 2019 भारत बचाओ जन आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने करने का काम युवा कांग्रेस आदरणीय केशव चंद्र यादव नेतृत्व में जो यह मासूम है लोग। बिल्कुल राजेश जी, तो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो नेताओं के बयान हम सुन पा रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो बिल्कुल मन बना कर आए हैं कि वो आज अपनी आवाज बुलंद करेंगे और ये आवाज हुक्मरानों के कानों तक भी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई का छापा पड़ा है सरावगी ब्रदर्स के ठिकाने पर, और लालपुर में फिलहाल छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर रांची से इस वक्त आ रही है, जहां सीबीआई का छापा पड़ा है। सरावगी ब्रदर्स जो रांची के हैं, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है, और लालपुर में भी छापेमारी हो रही है। उनके ठिकाने जो है लालपुर में, और वहां भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। भुवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन, सरावगी ब्रदर्स रांची के लिए बड़ा नाम है, क्या कुछ आरोप लगा है? भुवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? भुवन तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम आपको बता दें, इस वक्त रांची में सीबीआई का छापा पड़ा है और बड़े प्रतिष्ठान के मालिक सरावगी ब्रदर्स जो हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है सीबीआई की तरफ से, और लालपुर में भी जो ठिकाना है वहां छापेमारी चल रही है। भुवन, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ अनूप, ये सीबीआई की ये कार्रवाई है और इसमें जो मामला है वो अमित सरावगी और श्रीमती स्वाति सरावगी, ये जो एजेंसी है जिसके माध्यम से ये बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 10 करोड़ रुपए लोन लिया था जी। और जो सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि ये फर्जी कंपनी बना करके बैंक से करीब 2014 और 2018 के दरमियान 10 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया लालपुर ब्रांच से इन लोगों ने लोन के तौर पर लिया, और बाद में ये कंपनी 2 कंपनी बना करके ये फर्जी रूप से इसको एनपीए घोषित करवा ली और कंपनी को लॉस दिखा करके बैंक के पास ये रिपोर्ट सौंपी। तो कहीं न कहीं ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मामला बना है, और सीबीआई ने इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई की है उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है। अमित सरावगी जो कि डायरेक्टर हैं सनबीम डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, उसके अलावा श्रीमती स्वाति सरावगी जो कि एक और डायरेक्टर हैं सनबीम डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के,
और जो अन्य जो हैं, खास करके जो सराबगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड जो कोलकाता में इसका ऑफिस है, उसके ऊपर में भी कांड दर्ज हुआ है। और सनबीम डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ऑफिस के नाम पर भी ये FIR दर्ज की गई है। और एक अन्य जो है श्री राम फोम प्राइवेट लिमिटेड रांची, इसके ऊपर में भी ये कांड। चलिए, आप नजर बना रहे थे, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। भुवन, तो रांची से बड़ी खबर इस वक्त आई है, सरावगी ब्रदर्स के कई ठिकानों पर CBI की छापेमारी चल रही है। अमित सरावगी और स्वाति सरावगी जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बैंक से लोन लिया गया फर्जी कंपनी बनाकर, और अब CBI उन पर कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।